और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ, माहौल ख़राब हुआ और कई लोगों को बहुत चोटें आईं। अब तक 109 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नफ़रत का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आज इसके कारणों पर चर्चा करेंगे, इसे कैसे ठीक किया जाए, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज मन बहुत दुखी और उदास है और द्रवित है। उत्तर प्रदेश में नफ़रत इस कदर फैल गई है कि एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वो चरम पर पहुंच रही है। धार्मिक मसलों को लेकर सड़कों पर हंगामा करना, दंगे करना, हिंसा फैलाना, ये लगातार ये क्रम बढ़ता जा रहा है। पिछले शुक्रवार को आपने देखा होगा कानपुर, और अब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के 6 शहर और खासकर प्रयागराज। आज प्रयागराज से आई तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल नफ़रत का माहौल किस कदर फिज़ा में घुला हुआ है। बहनों भाइयों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर, सिर्फ इस मसले पर ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि समग्रता पर बात हो। इतिहास उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता, खासकर उन कौमों को जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते। आगे चलकर आपका इतिहास भी आपको शायद कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बात हिंदुओं पर भी लागू है और मुसलमानों पर भी, क्योंकि हम और आप यानी हिंदू और मुसलमान इतिहास से न कोई सीख लेना चाहते हैं और न कोई सबक लेना चाहते। शायद यही कारण है कि दुनिया के दूसरे मुल्क जब तरक्की के नए नए पायदान चढ़ रहे हैं, कामयाबी की नई नई मिसालें तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, मानव सभ्यता के लिए बेमिसाल काम कर रहे हैं, तब उस वक्त हम आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, बहुत ही सुखदायी खबर। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवा खोज ली है। 18 लोगों पर ट्रायल किया गया, 18 लोगों से कैंसर मुक्त घोषित किए गए। 6 महीने दवा चली। वो कितनी बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने मंगल पर अपना यान भेजा हुआ है, साल भर से मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। जापान ने सबसे तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन का निर्माण किया है। चीन दुनिया का सबसे ऊंचा पुल और शानदार एक्सप्रेसवेज, हाईवेज तैयार कर रहा है। दुनिया तरक्की की नई मिसालें गढ़ रही है और हम क्या कर रहे हैं? पत्थर चला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। अंग्रेज बहुत समझदार था। आज थोड़ा सा मैं आपको प्रस्तावना में ये सब चीजें बताना चाहता हूं। समझदारी डेवलप करिए। अगर आप समझदार नहीं होंगे तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानियां होंगी। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, विविधता में एकता। और यह बात अशोका द ग्रेट समझ गया था, अकबर द ग्रेट समझ गया था। उन्होंने वो समझदारी डेवलप की थी कि सबको साथ लेकर चलना है। हमें और आपको साथ रहना है। हिंदू मुसलमान को इस देश में साथ रहना है, अलग नहीं रहना है। इसलिए एक दूसरे के धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब, जाति, पूजा, पंथ, सबकी हमें इज्जत करनी है, सबको मिलकर रहना है। अंग्रेजों ने तो इसी बात का फायदा उठाया था। सबसे पहले उन्होंने बंगालियों को मारा, तब मराठा, साउथ और नॉर्थ के लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा हुआ, 2 और बंगाली को मारो। फिर उन्होंने साउथ वालों को मारा, तब मराठा खुश हुए कि ठीक हुआ, हमारे एक दुश्मन कम हुआ, एक और मार दो। फिर उन्होंने जब मराठों को मारा तब नॉर्थ और बंगाली खुश हुआ। यही तो फूट डालो की रणनीति थी। फिर उन्होंने सिंधियों को मारा और फिर 1848 में पंजाबियों को मारा। एक एक करके मारते रहे। उन्हें पता था कि जिस दिन सब पर अटैक करेंगे आप इकट्ठे हो जाएंगे, एकता हो जाएगी। मध्यकाल के इतिहास में कहीं आपको दंगे नहीं मिलेंगे। ये सब अंग्रेजों के क्रिएट किए हुए थे। जब नेशनलिज्म इस देश में तैयार हुआ तो उन्होंने एक नया अस्त्र तैयार किया, कम्युनलिज्म। और आज हम उसी हथियार को और धार दे रहे हैं।
वो हिंदू भी शामिल है उसमें, मुसलमान भी शामिल है। हम इस बात को समझना ही नहीं चाहते। अजीब सा देश हो गए हैं हम। इस वक्त का माहौल देखिए आप, अजीब सा देश। प्रत्येक व्यक्ति मन में घृणा भर के घूम रहा है समाज में, और घृणा की पराकाष्ठा में। न उसके पास नौकरी है, न उसके पास धंधा है, न खाने पीने की व्यवस्था है, न अच्छी शिक्षा है, लेकिन मन में घृणा भरे हुए। क्यों भाई, क्यों भरे हुए हो घृणा? और मैं विशेष तौर पर मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। पैगंबर साहब सबके हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, आप भी करिए, किसी धर्म विशेष के नहीं है, सबके हैं। उन्होंने क्या कहा? पढ़ो। और आज हिंदुस्तान में पढ़ाई में सबसे पिछड़ी कौम कौन है? मुसलमान। इसलिए पैगंबर का संदेश समझो। उन्होंने तुम्हें क्या कहा था? पढ़ो। लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो, या तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लड़ो मत, पढ़ो। उन्होंने पढ़ने के लिए कहा था। अल्लाह रसूल ने आपको पढ़ने के लिए फरमाया, हुजूर साहब ने आपको पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन आप लड़ रहे हैं। जिन हाथ में कीबोर्ड और कलम होनी चाहिए, उन हाथों में पत्थर लेकर घूम रहे हो। क्यों? अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए, तरक्की की तरफ चलिए। ऐसी कौमें कभी आगे नहीं बढ़ पाई जो इन रूढ़िवादी बातों को लेकर आपस में लड़ती रही हों। हम 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़े हैं। दुनिया में क्या क्या तरक्कियां हो रही हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? आज हम में एकता नहीं है, हिंदू मुसलमानों में, तब भी पिद्दी पिद्दी भर के देश आपको आंखें दिखा रहे हैं, आप पर ताने मार रहे हैं, आपसे माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। तालिबान आपको नैतिकता बता रहा है, लोकतांत्रिक होने की सीख देने की कोशिश कर रहा है। कल्पना करिए आप, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे और आप में एकता नहीं है। जिस दिन हमारे आप में एकता हो गई, दुनिया का सबसे तरक्की शुदा मुल्क होगा भारत, ज्ञान का सबसे बड़ा हब होगा भारत, तरक्की का सबसे बड़ा आयाम लिखेगा भारत, बशर्ते हम और आप हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। लेकिन इनको एक होने नहीं दिया जा रहा है, और ये एक होना भी नहीं चाहते हैं बहुत से लोग। पढ़ाई लिखाई की बातों पर तो इनका मन ही नहीं लगता। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक, ट्विटर, उसी में लगे हुए, उसी को ज्ञान समझ रहे हैं। इतिहास पढ़ने नहीं चाहते हैं कि अशोका द ग्रेट क्यों कहलाए, पढ़ना नहीं चाहते। अकबर महान क्यों कहलाया, पढ़ना नहीं चाहते। सीखो, अपने आदर्श समझो, कौन है आपके आदर्श। औरंगजेब मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता, जयचंद और मानसिंह हिंदुओं के आदर्श नहीं हो सकते हैं। अपने आदर्श बदलिए और पढ़िए। जो कुरान में कहा गया वो पढ़िए, जो गीता में कहा गया है वो करिए। ज्ञान, अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। शेरनी का दूध है। पढ़िए अंबेडकर को, पढ़िए गांधी जी को। पर आप तो व्हाट्सएप पढ़ेंगे, फेसबुक पढ़ेंगे, ट्विटर पढ़ेंगे। पढ़ो, लड़ो मत। लड़ोगे, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा, मिट जाओगे, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान लिखी जाएगी। धर्मांधता की तरफ जो मुल्क चला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे सामने उदाहरण है। ये धर्मांधता छोड़नी है और तरक्की का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। इकरा, पढ़िए, मत लड़िए। कुछ बयान सुनिए। ऐसे लोगों पर आइडेंटिफाई करके बहुत सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी। कानपुर में जिस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करके फोटो निकाल कर कार्रवाई की गई है, इसी तरह प्रयागराज में भी आगे भी कार्रवाई होगी और बहुत सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नमाज समाप्ति के बाद में काफ़ी नौजवान इसमें अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना, इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी
पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। यहाँ पे नमाज अता करने के बाद कुछ लड़के इकट्ठा हुए, पहले थोड़ा हल्ला गुल्ला किया, लेकिन उसके बाद वो पथराव करने लगे। समझाया गया, उनको रोका भी गया, लेकिन जब उसके बाद पथराव को हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनका नियंत्रित किया। अब चीज़ें पूर्णतः नियंत्रण में है। और मैंने ये सब बातें आपको किसी भावुकता में नहीं कही हैं। इतिहास में क्या हुआ है आपको सिर्फ एक बारी झिंझोड़ कर याद दिलाया है, सीख लो। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर सूर्यनाथ सिंह मेरे साथ